औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा तालबात, आज आपके लिए मैथ की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व करने लगे हैं हम। 9th क्लास के मैथ की ये दोनों एक्सरसाइजेज हैं, तो बड़े ही आसान वे में आप लोगों को इनका सॉल्यूशन मिलेगा और एक्सप्लेनेशन भी बड़े इजी वर्ड्स में हो। मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस ना करें तब तक आपको मैथ नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिजिक्स की तरह है, जिसमें नंबर्स को 10 की पावर में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। इसमें एक सिंपल सा रूल है, अगर डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होगा तो आपकी जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आएगी, और अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगा तो 10 की पावर नेगेटिव हो। ये रूल आपने अपने माइंड में रख लेना है। इसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन एक एक लाइन का आपका क्वेश्चन है, जिनके आंसर्स भी बड़े इजी हैं। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास 2000000 एक वैल्यू गिवन है आपके पास, और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। वो वैल्यूज जिनके साथ पॉइंट लगा नहीं होता किसी भी जगह पे, उनका पॉइंट एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर होता है, विच मींस इस वैल्यू का पॉइंट यहां पर है 0 के बिल्कुल साथ। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट को यहां से उठाना होता है और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे अगर पॉइंट को आप राइट से उठाते हैं तो आपने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो भी लास्ट डिजिट होगा उससे पहले आपने उस पॉइंट को मूव करना होता है। इस सूरत में हम यहां से पॉइंट उठाएंगे और 2 से पहले पॉइंट को मूव करेंगे, तो इस पॉइंट को यहां से उठाकर यहां मूव करने के दरमियान जितने भी आपके नंबर्स आएंगे 10 की उतनी पावर पॉजिटिव आ जाएगी, विच मींस इसका आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6, क्योंकि हमने यहां से पॉइंट उठाया इधर लेकर गए, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने मूव किए राइट से लेफ्ट की तरफ, तो आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6 आ गई और पावर पॉजिटिव आई। क्वेश्चन नंबर 2 है 48900। अब यहां पे भी पॉइंट एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर मौजूद है। हम इस पॉइंट को यहां से उठाएंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट जो डिजिट है हमारा लास्ट वाला उससे पहले लगा देंगे। जो हमारा 4 है तो पॉइंट यहां से आएगा और 4.8 4 और 8 के दरमियान आ जाएगा। अब आपने 1 2 3 और 4 डिजिट पॉइंट को मूव किया तो 4.89 इंटू 10 पावर 4 आंसर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0042। अब यहां पे पॉइंट लेफ्ट साइड पर है, जहां पे पॉइंट लेफ्ट साइड पर होगा वहां पे हम राइट साइड पे, मतलब पॉइंट को जब लेफ्ट साइड से उठाएंगे और राइट साइड पर मूव करवाएंगे तो राइट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होगा, मतलब जो जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट होगा, पॉइंट को यहां से मूव करेंगे और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ उसके आगे लगा देंगे। अब यहां से पॉइंट को मूव किया तो आपने 4 और 2 के दरमियान पॉइंट लेकर जाना है, तो आपके पास 4.2 बन जाएगा। अब आपने 1 2 3 डिजिट पॉइंट को मूव किया तो आपके पास 10 की पावर -3 आ गई, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.000009। अब यहां पे पॉइंट को आप इधर से उठाएंगे और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, चूंकि एक ही डिजिट है 9, तो 9 के बाद आप इसको लगाएंगे। तो यहां पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पॉइंट को मूव किया लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आपके पास 9 इंटू 10 की पावर -7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 इंटू 10 पावर 3। अब यहां पे पॉइंट इधर मौजूद है तो एक डिजिट इसे मूव करेंगे और 7.3 कर देंगे, मतलब जस्ट आपने एक डिजिट मूव किया तो साथ में मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 1 ऐड होगी।
जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, यहाँ पे हम 1 लिख भी देते हैं आपकी आसानी के लिए। तो अब आपके पास टोटल पावर कितनी बनेगी 7.3 इंटू 10 पावर 4, क्योंकि 3 + 1 आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.65 इंटू 10 पावर 2। अब यहां पे लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट मूव करना है, तो पॉइंट को यहां से उठाएंगे और 6 और 5 के दरमियान ले जाएंगे। आपने एक डिजिट पॉइंट को मूव किया तो आपके पास आ गया 6.5 इंटू 10 पावर -1। अब 2 में से एक पावर निकल जाएगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.5 इंटू 10 पावर 1। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपको 10 की पावर में नंबर्स गिवन होंगे, आपने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 8.04 इंटू 10 स्क्वायर, 10 की पावर 2। तो जब 8.04 का पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, 0 की जगह पे 0, 4 की जगह पे 0। इसका मतलब क्या है 804 ओवर 100 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होता है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी, आपके पास आंसर आ जाएगा 804। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5। तो सॉल्यूशन में 3 ज़रब 10 की पावर 5 आपके पास बराबर होता है 1 000 00, मतलब एक के साथ 5 zeros आ जाएंगे। जब भी आप 10 की पावर लेते हैं तो 10 की जितनी भी पावर हो आप 1 के साथ उतने जीरोस राइट साइड पे लगा देते हैं। अब 3 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 लाख, मतलब 300 000, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.5 इंटू 10 पावर -2। 1.5 में पॉइंट खत्म किया तो नीचे 15/10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, ऊपर -2 थी तो नीचे आके 1/100 आ गई, क्योंकि 10 की पावर 2 100 के बराबर होती है। और आपके पास टोटल आ गया 15 डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 zeros और साथ में 1, 1000। अब क्या होगा, ये 0 और ये 5 आपस में कैंसिल, ये 0 और ये 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल, ये 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 1 की जगह पे आप ऊपर पॉइंट लगा देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा 0.015। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.77 इंटू 10 पावर 7। तो यहां पे जब 1.77 का पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7 है तो 1 के साथ 7 zeros आ जाएंगे, तो ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ खत्म हो गए, तो बाकी जो वैल्यू बची उसको 177 के साथ मल्टीप्लाई करवा के आपके पास आंसर आ गया 177, और साथ में जो 5 zeros बचे थे वो साथ लगा दिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.5 इंटू 10 पावर -6। 0.5 की जगह पे नीचे 10 आ जाएगा, और चूंकि पावर -6 है तो नीचे 1 के साथ 6 zeros आ जाएगा, 1/1 इंटू 6 zeros इसके साथ आ गए। अब टोटल आपके पास 7 zeros बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 0, साथ में 1 आ गया। 2 zeros 55 के साथ क्लियर हो गए, बाकी आपके पास 1 2 3 4 5 zeros बचे जो आप इसके लेफ्ट साइड पे लगा देंगे 55 की, और 1 की जगह पे आप ऊपर पॉइंट लगाएंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.0000055। Now we have our next question 4 into 10 power -5। ऊपर -5 है तो ये नीचे आके क्या आ जाएगा 4 ओवर 1 0 0 0 0, मतलब एक के साथ 5 zeros आ गए। फर्स्ट 0 और 4 एक दूसरे के साथ क्लियर हो गए, बाकी आपके पास 1 2 3 4 zeros बचे, वो आप इसके लेफ्ट साइड पे लगाएंगे और 1 की जगह पे ऊपर पॉइंट लगा देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.00004। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमें एक वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और हमें कहा गया है कि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब चूंकि 10 की पावर 8 है तो 1 के साथ 8 zeros आ जाएंगे, जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 3 के साथ 8 zeros आ जाएंगे, और ये मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है 6.779 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर्स में गिवन है। इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट खत्म हुआ तो यहाँ पे नीचे 1000 आ गया। 10 की पावर 3 भी 1000 के बराबर होती है। तो 1000 एंड 1000 आपस में एक दूसरे के साथ कट हो गए और आपके पास आंसर में आ गया 6779 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर 40075000 मीटर्स में गिवन है। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में बदलना था। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट इधर मौजूद है एक्सट्रीम राइट साइड पे, और इस पॉइंट को आपने यहां से मूव करना है और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे 4 से पहले लगा देने। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आपने मूव किए तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4.0075 इंटू 10 पावर 7 मीटर्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4 किलोमीटर, और इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे पॉइंट खत्म किया तो आपके पास नीचे आ गया 10000, एक के साथ 4 जीरोस, और 10 की पावर 4 भी यही है, एक के साथ 4 जीरोस। तो ये 10,000 और 10,000 आपस में कट हो जाएंगे। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 12756 किलोमीटर्स में। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी, वो खत्म हो गई है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 2.2 हमारी क्या है, इसमें हमने वैल्यूज को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो वैल्यूज गिवन होंगी उनको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। यहां पे मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है कि अगर आपके पास वैल्यू a की पावर b इज इक्वल टू c की फॉर्म में मौजूद होगी तो a लॉग की बेस बन जाएगा, जो इक्वल के बराबर c है, c यहां पे आ जाएगा, और ये जो पावर है पावर इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब आप लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, लॉग ac इज इक्वल टू b। अब आपके पास यहां पे वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अकॉर्डिंग तो आपके पास 10 जो है वो a है, 3 जो उसकी पावर है वो b है, और 1000 आपके पास c है। तो इसे इसके मुताबिक जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, log 10, मतलब ये वाली इसकी बेस बन गई। ये जो 1000 था वो यहां पे log के साथ आ गया, मतलब log बेस 10 1000 का log आ गया, इज इक्वल टू जो पावर 3 थी वो दूसरी साइड पे जाके लगा दिया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, log बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। यहां पे भी यही वाला फार्मूला आप यूज करेंगे कि इसको आपने इसके मुताबिक इस फॉर्म में लेकर जाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, log बेस 256 इज इक्वल टू 8। बड़े सिंपल है, इन्हें इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे आते हैं। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो ये क्या आ जाएगा, log बेस 3 1/27 इज इक्वल टू -3 इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहां पे भी log बेस 20 400 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। यहां पे 16 बेस में आ जाएगा, log बेस 16 1/2 इज इक्वल टू -1/4, पावर दूसरी साइड पे चली गई। देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो यहां पे log बेस 11 121 आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा इक्वल की। तो आपके पास आंसर आ जाएगा log बेस 11 121 इज इक्वल टू 2। नाउ वी हैव p इज इक्वल टू q पावर r। तो यहां पे log q p मतलब q बेस में आ गया, p इज इक्वल टू ये पावर थी, पावर इक्वल की इसी साइड पे रहेगी r। ये आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पे आपके पास log बेस 32 1/2 इज इक्वल टू -1/5 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इंतहाई आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको यहाँ पे लॉग फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, उनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है log बेस 5 125 इज इक्वल टू 3। तो यहां पे जो बेस है, जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू होगी वो उस बेस की पावर बन जाएगी। ये बेस है तो 3 इसकी पावर में आ जाएगा और 125 इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log बेस 2 16 इज इक्वल टू 4। तो 2 की पावर 4 आ जाएगी और ये जो 16 है ये इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा, मतलब बेस की पावर 4 एंड 16 इक्वल की दूसरी साइड पे आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 23 1 इज इक्वल टू 0। तो 23 की पावर 0 बन जाएगी इक्वल टू 1। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन log बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो 5 की पावर 1 इक्वल टू 5 आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log बेस 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो 2 की पावर -3 बन जाएगी और 1/2 इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा, 1/8 सॉरी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पे। Now we have 1/2 is equal to log बेस 9 3। तो बेस की पावर 1/2 बन जाएगी और ये 3 इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा, 9 पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1 लाख। तो 10 की पावर 5 आ जाएगा इक्वल टू 1 लाख। बेस की पावर ये बन गया और ये वाली वैल्यू वहीं पे रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास यहां पे log बेस 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो 4 की पावर -2 आ जाएगी इक्वल टू 1/16 के, इक्वल टू 1/16 के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने बड़ी आसानी से सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको लॉग की फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, आपने उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है log बेस x 64 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x का क्यूब इज इक्वल टू 64, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, हमने उसको 4 के क्यूब में लिख लिया। दोनों तरफ हमने क्यूब रूट्स ले लिए, क्योंकि ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो क्यूब्स को खत्म करने के लिए आपने क्यूब रूट्स लिए। तो x की वैल्यू 4 आ गई, x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये क्यूब और क्यूब रूट के कट जाएंगे, इसी तरह ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log बेस 5 1 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास 5 की पावर x इक्वल टू 1 आ जाएगी, 5 की पावर x इक्वल टू 1। अब 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0। क्यों हमने यहां पे पावर 0 क्यों ली है, क्योंकि 1 जो है वो किसी भी वैल्यू की पावर 0 के बराबर होता है, और यहां पे हमने 5 की पावर 0 इसलिए ली क्योंकि यहां पे आपके पास 5 की पावर x है। दैट इज वाई ये दोनों बेसिस को सेम करने के लिए हमने यहां पे 1 को 5 की पावर 0 में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारे पास रूल है एक्सपोनेंट्स का कि अगर बेसिस सेम हो तो बेसिस एक दूसरे के साथ खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं, आपके पास जस्ट उनकी ऊपर पावर्स बच जाती हैं। दैट इज वाई x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज log x 8 इज इक्वल टू 1। आपके पास आ गया x पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब 8 की पावर भी यहां पे 1 है,
तो चूंकि दोनों तरफ पावर्स 1 है तो x की पावर भी 1 x होती है और 8 की पावर 1 भी 8 होती है, तो x की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log base 10 x इज इक्वल टू -3। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 पावर -3 इज इक्वल टू x। अब 10 की पावर -3 नीचे आके +3 हो जाएगी इक्वल टू x। अब 10 की पावर 3 1000 के बराबर होती है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/1000। दिस इज योर आंसर। नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, log base 4x इज इक्वल टू 3/2। तो आपके पास 4 की पावर 3/2 इक्वल टू x आ जाएगी। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसे कैसे लिख लिया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3/2। 2 1 are 2, 2 1 are 2, आपके पास 2 का क्यूब बच गया इक्वल टू x। तो 2 का क्यूब बराबर x आ जाएगा, और 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है, क्योंकि इसे हम 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8। तो x की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। नाउ वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, log base 2 1024 इज इक्वल टू x। तो यहां पे जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 2 की पावर x इक्वल टू 1024 आ गई। अब 1024 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 10 टाइम्स 2 आ जाता है, 10 टाइम्स 2 आ जाता है। तो चूंकि बेसिस सेम हो गए, यहां पे 2 की पावर x है, यहां पे 2 की पावर 10 है, तो 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। आज हमने 2 एक्सरसाइजेस खत्म की हैं, चैप्टर 2 की 2.1 और 2.2, और बड़े आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस आसान भी लगेंगे, समझ में भी आ जाएंगे, और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको मुकम्मल देखिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इस तरह की मजीद आसान हलशुदा मैथ की वीडियोस आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।